जम्मू कश्मीर में एनआईए ने कई जगह छापेमारी की है और इस दौरान हुकूक के इंसानी कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार भी किया है। सोनवर में खुर्रम की रिहाइशगाह और श्रीनगर में उसके ऑफिस पर छापा मारा एनआईए ने। खुर्रम के टेरर फंडिंग में शामिल होने का इल्जाम है और इसी के चलते खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और कश्मीर में कई मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई जगहों पर छापेमारी की एनआईए ने और इस दौरान हुकूक के इंसानी कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सोनवर में खुर्रम की रिहाइशगाह और श्रीनगर में वाक़ उनके ऑफिस पर भी छापा मारा गया। खुर्रम के टेरर फंडिंग में शामिल होने का इल्जाम है और इसी के चलते खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की गई। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप इस वक्त का अपने टीवी स्क्रीन पर। खुर्रम परवेज हुकूक इंसानी का कारकुन है, उसे गिरफ्तार किया गया है और हमारे साथी फारूक वानी फोन लाइन पर मजीद मालूमात के साथ हाजिर हैं। फारूक, हुकूक इंसानी कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया है एनआईए ने, कई जगह छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग में मुलविस होने का इल्जाम है खुर्रम परवेज पर। किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहां से इत्तला मिली एनआईए को, जरा तफसील से बताइए। देखिए, दरअसल 2010 में जब एनआईए ने 10 लोकेशन पर जो है रेड की थी, उनमें बेंगलोर भी शामिल था और श्रीनगर में खुर्रम परवेज का वो घर भी मौजूद है जिस पर रेड की गई थी। और इसके अलावा जिन जगहों पर रेड की थी उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि जो यहाँ एनजीओज हैं उनके लिए जो चैरिटी ट्रस्ट जो चला रहे हैं और उनकी जो फंडिंग होती है उनके लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है विदेश से और बाहर के कई हिस्सों से जो पैसा आ रहा है, तो इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं और टेरर एक्टिविटीज हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है वो फंड। तो उसी को देखते हुए जो एनआईए ने मजीद तहकीकात शुरू की तो कई जगहों पर उन्होंने छापामारी की उसके बाद और कई जगहों पे जो है लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में कई एनजीओ जो यहाँ पे चला रहे हैं, कई ट्रस्ट जो यहाँ पे चला रहे हैं, उनके घरों में उनके ऑफिस में भी रेड किए थी। तो कल भी जिस तरीके से खुर्रम परवेज के श्रीनगर के लाल चौक ऑफिस में भी एक रेड की गई और उसके बाद उनके जो घर सोनवार इलाके में भी रेड की गई। तो वहाँ जो खुर्रम परवेज थे मौजूद नहीं थे और दोबारा जब वो वहाँ पे आए तो दोबारा रेड की गई और बाकायदा हुक्मनामे के तहत उनको उनके घर वालों को जो है जानकारी दी गई और खुर्रम परवेज को अरेस्ट किया गया। और बताया यही जा रहा है कि जो इससे पहले भी रेड की गई, इससे पहले भी जो एक्टिविटीज यहाँ पे रही हैं जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने में और मिलिटेंट गतिविधियों को बढ़ाने में जो फंडिंग आ रही है एनजीओ के द्वारा, तो उसका इस्तेमाल कहीं न कहीं गलत तरीके से हो रहा है। उसी को आधार बनाती फिलहाल खुर्रम परवेज को जो है गिरफ्तार किया गया है और सिविल सोसाइटी जैन के जो यहाँ पे हैं उनके कोऑर्डिनेटर भी खुर्रम परवेज हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और कल जिस तरीके से एनआईए और सुरक्षा बलों की टीम वहाँ पे पहुंची और इसको गिरफ्तार जो किया गया, इसके बाद अब कई तरह के लोगों ने, हालांकि इस पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी जो टिप्पणी है वो जाहिर करनी शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल एनआईए ने सभी जानकारी दी है कि किस तरीके से जो एनजीओ के द्वारा फंडिंग की गई यहाँ पे और जो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में और उनको जो फंडिंग आ रही है विदेश से, कहीं ना कहीं वो यहाँ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में भी इस्तेमाल की जा रही है और उसे उसी आधार पर जो है गिरफ्तार किया गया है। फारूक, बताया जा रहा है कि खुर्रम परवेज के रिहाइशगाह से या उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं एनआईए ने। क्या ये दस्तावेजात भी इसी जानिब इशारा करते हैं कि खुर्रम परवेज इस तरह की किसी सरगर्मी में मुलविस है या शक की बुनियाद पर खुर्रम परवेज को अरेस्ट किया गया? देखिए, फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि उसके अनुसार कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है खुर्रम परवेज को जो इससे पहले जिस तरीके से लोगों को कुछ अरेस्ट किया गया है तो उसी तरह खुर्रम परवेज को भी फिलहाल अरेस्ट किया गया है। अभी इस बारे में केस भी दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी चलेगी और जिस तरीके से उसके ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे कल खंगाले गए, कई डॉक्यूमेंट्स भी एनआईए अपने साथ लेगी, तो उसको देखते हुए अभी इस केस में कुछ समय लग सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी क्योंकि अभी पूरी तरह से उन्होंने ये जानकारी साझा नहीं की है क्या खुर्रम परवेज खुद
इन चीजों में जो है मुलवस हैं या फिर फिलहाल उसको शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में जो रेड किया गया था तो उसको यही आधार बनाया गया था और उसके बाद कई तरह की रेड चली शुरुआत। ठीक है फारूक, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये तफसीलात हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।